नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम फिर से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 11.4 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम 5 क्वेश्चंस करेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। पुरानी एक्सरसाइजेज और इंट्रोडक्शन पार्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। अगर आपको लगता है कि कुछ मिस आउट हो रहा है, जाइए लिंक को करिए क्लिक और बढ़िया से वीडियो को करिए एंजॉय। मैंने ना ये पार्ट वाइज इसलिए करा ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहे। बहुत ज्यादा एक ही बार एक्सरसाइज पढ़ा दूंगा तो समझ कुछ नहीं आने वाला, इसलिए पार्ट वाइज आपको समझाने की कोशिश करी गई है। अब थोड़े से मिनट आप भी डेडिकेटेडली यहाँ पे जरा डोनेट करिएगा और शुरू करते हैं हम आज की क्लास हमारी पहली स्लाइड के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज हम ना स्फेयर के बारे पढ़ने जा रहे हैं, स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे। इनकी वॉल्यूम्स, ये आपका लास्ट पार्ट है। हमने इनके एरियाज जो था ना, एरियाज वाला कंसेप्ट पढ़ दिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके वॉल्यूम्स, जिसमें स्फेयर की जो वॉल्यूम होती है वो आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होती है, और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम आपको पता है जी 2/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज हेमिस्फेयर का आधा होता है इसलिए वॉल्यूम आधी। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसमें बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। पहले तो हमें क्वेश्चन 1 में 2 पार्ट दिए गए हैं। हमें आर को क्या करना है जी, 7 लेना है और वॉल्यूम निकालनी है, जो कि आता है जी 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर आपका 7 था, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू आर क्यूब। आर आपका 7 है, इंटू 7 इंटू 7, जहां पे पॉसिबल है कटिंग कर लेते हैं। 7 1 जा 7 1 जा, तो आपके पास आया 4 मल्टीप्लाई बाय 22 यानी 88। आगे कटिंग होगा नहीं, और 7 7 जा 49/3। अब 88 और 49 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 88 इंटू 49, देखिए जी 9 8 जा या 8 9 जा एक ही बात है, वो होता है 72। 2 यहाँ पे 7 यहाँ पे, 9 8 जा 72, 72 प्लस 7 यानी कि 79। ठीक है जी, फिर 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 प्लस 3 35। तो आंसर आया जी 2, यहाँ पे 1 गया, देन 12 3 1, आंसर आया जी 4312/3। इसको क्या करना है आपको, 3 से डिवाइड करना और आपका आंसर आपके पास। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं जी 4312 को, 4312 तो यह 1, 3 यहाँ पे माइनस किया, 4 में से 3 गए 1, 3 उतारा, देन आया 12 सॉरी 13, 13 आता नहीं 12 आता है 4 पे, तो इसको माइनस किया, देन आया 1, फिर 1 उतारा नीचे, तो यह आया इससे छोटा 9 जो कि आता है 3 पे, फिर माइनस किया 2, 22 नहीं जाता, 22 से छोटा जाता है क्या 21 जो कि आता है 7 पे, इसको माइनस किया 21 आ गया, 21 में से गए 22 में से 21 गए 1 आया। अब डेसिमल लगा के 0 उतारा, डेसिमल यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे आया 10, 10 नहीं जाता, 10 से छोटा आता है 9, वो आता है 3 पे। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है जी 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका अप्रोक्स आंसर है। आप इसको डेसिमल में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप यहां तक छोड़ सकते हैं। एक बार हम फोन से भी चेक कर लेंगे ताकि हमारा कोई पार्ट गलत ना हो। 88 मल्टीप्लाई बाय 49 दैट इज 4312 डिवाइड बाय 3, यस 1437.3। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे कुछ एक आधी मिस्टेक हो जाए, आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे चेक करवा दिया जी। ये था जी हमारा क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट। अब इसको इरेज करके चलते हैं क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट पे, जिसमें हमको रेडियस दिया है जी 0.63 मीटर्स। ठीक है, फिर से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया जी 4/3 पाई आर क्यूब। आर आपको दिया जी 6.03, तो आप इसको डेसिमल में चला दो, 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। अब डेसिमल के 100 निकाल लेते हैं, 100 इधर आ गया, 100 इधर आ गया, 100 इधर आ गया। अभी के लिए मुझे नहीं पता कैलकुलेशन कैसे जाने वाली है, पर इतनी सारी फिगर्स को देख के लग रहा है कि कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है। कटिंग करके ट्राई करते हैं पहले। 7 1 जा 7, 9 जा 63, 3 1 जा 3 3 जा 9, अब और कुछ नहीं रह गया, 2 से कट कर सकते हैं। 2 2 जा 250 जा, 2 1 जा 225 जा, फिर 22 और 100 कटेंगे, रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 3 66, 66 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 63 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 2 5 1 2 3 4। अब आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे डिवाइड करना है।
चलो 63 और 63 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, फिर 6 3 जा 18, 1 यहाँ, 6 या 36 प्लस 1 37, यह 9 6 1 9 3 9 6 9। ठीक है जी। अब 3 9 6 9 को क्या करना है, 66 से मल्टीप्लाई। 6 9 आपको पता कितना होता है जी, 54, 5 यहाँ पे, 6 6 जा 36 प्लस 5 39, 6 9 जा 54 प्लस 3 57, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 प्यारे बच्चों 23। चलो नीचे 6 9 जा 54, 6 6 जा 36, 36 प्लस 5 59, देन हाँ 6 9 जा 54, रुक जाओ एक मिनट, 6 6 6 6 6 9 जा 54 आ गया, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 36, 36 तो 39। ठीक है। अब 6 9 जा 54, दोबारा से 54 प्लस 3 57, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23। तो ये आ गया आपका 4 3 1, देन 9 प्लस 10 17 1, 10 11 1 6 2 6 1 7 3 4 अपॉन 25 0 0 0 0। इसको भी दोबारा से कैलकुलेट चेक कर लेते हैं। 63 मल्टीप्लाई बाय 63 3969 मल्टीप्लाई बाय 66 261 954 आ रहा है, 261 954 का मिस्टेक होगी है, 3969 आ गया, 261954 लास्ट में। ठीक है। 9 6 6 36 36 प्लस ओहो यहाँ पे 41 आना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, तो 261954। ठीक है जी। अब इसको डिवाइड करना हमने किससे, इसको डिवाइड करा हमने 251234, यानी कि आ रहा आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली 1.05 मीटर क्यूब। एक बार आप यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे कई जगह मिस्टेक हुई है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में आंसर आ रहा है 1.05 मीटर क्यूब। वैसे 1.04 समथिंग समथिंग आ रहा है, उसको राउंड ऑफ करके हमने 1.05 लिख दिया। एक बार आप कैलकुलेशन देख लो, इसको देख लो, फिर हम चले हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको स्फेयर का, अच्छा उसने बोला फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। अब वाटर डिस्प्लेस कब होता है, जब आप कोई वॉल्यूम किसी बीकर या किसी बकेट के अंदर फेंकोगे, वो क्या करेगा, अपनी वॉल्यूम उस वॉल्यूम को, उसकी वॉल्यूम को कवर कर लेगा। इसका मतलब यही हुआ, हमें यहां पे भी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालना है, पर यहां पे हमें क्या करा गया है, स्फेयर का ना डायमीटर नहीं, उसका सॉरी रेडियस नहीं, उसका डायमीटर दे दिया, जैसे यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, पहले पार्ट के लिए अगर डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसका कितना हुआ 14, डायमीटर का हाफ। अब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, 4/3 पाई आर क्यूब, 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 1 जा 7 2 जा, आगे कोई कटिंग होगी नहीं, 4 इंटू 22 88 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 14 28 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 88 और 22 को 28 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 14 से कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन देखना कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से एक बारी, तो ये आया 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 70, 8 2 जा 16 1, 8 2 16 प्लस 1 17, तो ये आ गया 4 6 2 4 6 4। अब इसको क्या करना है, 16 14 से मल्टीप्लाई, इसको भी हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं, 88 मल्टीप्लाई बाय 28 2 4 6 4। ठीक है, चलो 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, देन 4 1 जा 6 1 जा 4 1 जा 2 1 जा। अब सॉल्व कर लो, यहाँ आ गया 6, 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 6 14, 14 34496। लेट अस चेक, 34496 अपॉन 3। 2464 को किससे मल्टीप्लाई किया, 14 के साथ, 34496। अब हमारा पार्ट है इसका डिवीजन का, वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे 34496 को 3 से डिवाइड करना है। मैं तुम्हें इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए इजी रहे।
तुम कैलकुलेटर से मत करने बैठ जाना, ये तुम्हारे सामने मैं सब कुछ कर रहा हूं। तो ये आ गया 3 1 3 माइनस 4 उतारा, देन अगेन 3 1 3 माइनस 4 उतारा। अब यहां पे 12 आएगा, कहां पे 3 4 12, ठीक है। माइनस किया 2, 9 उतारा, यहां पे आएगा 27, कितना 9 पे, माइनस किया 9 7 2, 9 माइनस 7 2, 6 उतारा। इससे छोटा कौन सा नंबर है 24, वो जाएगा 8 पे। फिर माइनस किया 2 आया, डेसिमल 0, यहाँ पे 20 आ गया और यहाँ पे भी डेसिमल, तो ये आता है 6 18 पे, ठीक है जी। अब ये आ गया आपका राउंड ऑफ करके 11498.6 सेंटीमीटर क्यूब। हम ये भी चेक कर लेते हैं, डिवाइड करा हमने इसको किससे, 3 से, 11498.6, ठीक है जी। यह आपके क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट, एक बार आप भी कैलकुलेशन देख लो, फिर हम सेकंड पार्ट पे चले। सुनिएगा जी मेरी बात। अब सेकंड पार्ट में उसने डायमीटर दिया वो कितना 0.21 मीटर, 0.21 मीटर, यानी कि रेडियस आ गया आपका 0.21/2, ठीक है। इसका डेसिमल निकालना है तो ऐसे कर लो 21/200, ठीक है। अब वॉल्यूम निकाल ली 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक्सरसाइज में थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है इसलिए टाइम लग रहा है। 21/200 इंटू 21/200 इंटू 21/200, कटिंग करते हैं। 7 1 7 3 3 1 3 1, देन 2 2 4 2 100 2 1 2 100 2 11 2 100। तो ये आ गया 21 इंटू 21 441, 441 को 11 से करेंगे अपॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया आपका कितना आएगा 441 इंटू 11 4410, 4410 में 441 ऐड करा 158 4851। इसको हम चेक कर लेते हैं, 441 मल्टीप्लाई बाई 11, 441 मल्टीप्लाई बाई 11 4851, यस। सो आंसर आ गया जी 0.004851 मीटर क्यूब। ये था जी आपके क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। एक बार आप इसे देख लो, कहीं पे भी डाउट लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये थोड़ा मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन है। इसमें बोला एक मेटालिक बॉल है, एक मेटालिक बॉल है जिसका डायमीटर कितना है प्यारे बच्चों 4.2 सेंटीमीटर। कहता जी इसका मास निकालना है। अगर इसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मास निकालना है, डेंसिटी दी हुई है और एक स्फेरिकल मेटालिक बॉल है। अब मुझे एक चीज बताना, पहले तो डेंसिटी क्या होती है ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी। अब मास, डेंसिटी और वॉल्यूम में एक रिलेशन होता है, ये साइंस का कंसेप्ट है। दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे मास निकालना है, क्या करूंगा मैं डेंसिटी और अगर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करता हूं तो मास आ जाएगा मेरा ग्राम्स में। अब डेंसिटी आपको ऑलरेडी दी हुई कितनी 8.9। अब मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, वो भी किसकी, स्फीयर की। तो वॉल्यूम यहां पे आ गई जी 4/3 पाई आर क्यूब। उसने डायमीटर आपको कितना दिया हुआ 4.2, यानी कि रेडियस आ गया जी आपका 2.1। मुझे डेंसिटी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होती है। अब रेडियस आपका 2.1 है यानी कि 21/10, तो ये आ गया जी 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। चलो जितना रिड्यूस होता है रिड्यूस करते हैं। 7 1 7 3 3 1 3 1, ठीक है। देन 2 2 2 5 2 1 2 5 2 11 2 5। अब 21 इंटू 21 441 अभी करा, और 441 इंटू 11 वो भी हमने अभी करा, दैट वाज 4851। वो था जी आपका 4851 अपॉन 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गई, इसको भी डिवाइड नहीं करेंगे। अब वॉल्यूम हम सीधा फिल कर देंगे यहाँ पे 4851 अपॉन 125। इसका डेसिमल निकाल लो, नीचे 10 आ गया, तो नीचे तो बन गया आपका 1250। आपने क्या करना है 4851 को मल्टीप्लाई करना है किससे 89 से। जो आंसर आएगा उसको 1250 से डिवाइड कर लेंगे। तो 9 1 9, 9 5 45,
देन 8 9 जा 72, 72 प्लस 4 76, 4 9 जा 36, 36 प्लस 7 43, देन 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 68, ठीक है जी। देन 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38। तो इसको सॉल्व करके आया 9 3 1 7 1 1 12 13 1 4 3 1 7 3 9। चेक कर लेते हैं जी इसको डिवाइड करके, सॉरी मल्टीप्लाई करके, 4851 मल्टीप्लाई बाय 89, 431739। यस करेक्ट, 431739। अब आपने लास्ट में क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है जी किससे, 1250 से, और डिवाइड करने पे आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है 345.12 ग्राम्स। ये था जी उस मेटालिक बॉल का वेट। अगर हमें डेंसिटी दी है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके हमारे पास उसका क्या आ गया, मास। एक बार आप देख लो क्वेश्चन नंबर 3, फिर हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये हमने सरफेस एरियाज में भी पढ़ा था स्फेयर की, फिर से वही आ गया। क्वेश्चन में कहता है जी जो मून का डायमीटर है ना वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर के। तो हम मान लेते हैं डायमीटर ऑफ मून, उसको हम ले लेंगे किससे, डीएम से, एंड डायमीटर ऑफ अर्थ उसको हमने ले लिया जी डी ई से। टू रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 2 रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। 2 रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 2 रेडियस ऑफ अर्थ, 2 1 जा 2 2 जा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहां से रेडियस ऑफ अर्थ आ गया 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून, यानी कि मून के रेडियस को 4 बार ही जोड़ो तो अर्थ का रेडियस बनता है। सपोज कर लो तुम कितना बड़ा हुआ। आगे वो कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर आपको यहां तक समझ आ गया ना, आधा सोल्यूशन आपको क्लियर। कहता कि अब मुझे बताओ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज टू द वॉल्यूम ऑफ मून। अब मुझे रेशियो बतानी है वॉल्यूम ऑफ मून की वॉल्यूम ऑफ अर्थ के साथ, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ मून और अर्थ दोनों स्फेरिकल शेप के, तो आ गया 4/3 पाई RM क्यूब अपॉन 4/3 पाई RE क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कट, RM अपॉन RE का मैंने कॉमन क्यूब ले लिया बिकॉज क्यूब सेम था। अब RE की जगह 4RM डाल दो, तो यहां 4RM आ गया, ऊपर क्यूब RM कट, 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64, तो रेशियो आई जी 1/64। याद रखिएगा जी, एरिया में रेशियो आती है 1/16, वॉल्यूम में रेशियो आती है जी 1/64। ये एरिया में आती है और ये वॉल्यूम में आती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको समझा दिए, एक बार आप देखो, फिर हम बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन पर, और फिर एक हमारा लास्ट पार्ट रहेगा और आपका चैप्टर समाप्त। चलो सिंपल क्वेश्चन है, हेमिस्फेयर के रिलेटेड है, कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, वो कितने लीटर्स ऑफ मिल्क होल्ड कर पाएगा, कैपेसिटी बतानी है। अगर बाउल का डायमीटर है 10.5, यानी कि रेडियस है जी 10.5 सेंटीमीटर अपॉन 2, और हमें इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है एट लास्ट। चलो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हेमिस्फेयर का 2/3 पाई R क्यूब 10.5 अपॉन 2। अच्छा, इसको डेसिमल निकाल के 20 बना लेते हैं, इजी रहेगा। 105 अपॉन 20, अगेन 105 अपॉन 20। चलो सॉल्व करें, 7 1 जा 7 15 जा, ठीक है, 5 4 जा 5 3 जा, 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 11 जा। अब 3 के टर्म में 105 आता है, 3 1 जा, अच्छा 3 1 जा 3 1 जा ही काट लो, सीधा खत्म बात। आंसर आया 105 इंटू 105 अपॉन 20 इंटू 20। 5 से कट कर लेते हैं इसे, हाँ 5 4 जा 5 21 जा, देन 5 4 जा 5 21 जा। आंसर आ गया 441 अपॉन 16 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे सेंटीमीटर क्यूब नहीं, मुझे चाहिए लीटर्स। अब तुम्हें पता है जी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1/1000। तो इसको क्या करना है, सीधा 1/1000 से मल्टीप्लाई।
तो ये आ गया जी 441 अपॉन 16,000 लीटर्स। अब क्या करना है, 441 को आपको सीधा सीधा डिवाइड करना है 16,000 से, तो आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 0. हो जाएगी, गलती तो नहीं हुई गई, 10.5 10.5 ठीक है, डिवाइड बाय 21 डिवाइड बाय 8। गड़बड़ आ रही है कहीं, एक सेकेंड, हमने कुछ स्किप, ओहो यार ये 11 रह गया, एक ये वाला मल्टीप्लिकेशन रह गया, इसको इंटू 11 भी करना है। तो ये आता है डिवाइड बाय 1000 करा, ठीक है, 0.027 मल्टीप्लाई बाय 11। और कोई चीज़ तो नहीं स्किप कर दी हमने, 11 105 नीचे 20, 441 को डिवाइड करा किससे, 16 से, तो 27.5625 इंटू 11 करा, हाँ सेम आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक 11 स्किप हो गया था, यहाँ पे 11 डाल दो। तो इसको जरा दोबारा से ठीक कर लेते हैं, एक हमने 11 स्किप कर दी। इतनी सारी कैलकुलेशन में गलती यही होती है, देख लो मेरे से भी गलती होगी कि 11 स्किप हो गया, ठीक है। तो 11 को 441 से मल्टीप्लाई करा, 441 मल्टीप्लाई बाय 11 तो आता है 4851 डिवाइड बाय 16,000। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं जी 16,000 से, तो ये आ गया 0.303 लीटर्स। यही आपका आंसर है। आप भी कैलकुलेशन करते हुए ध्यान रखिए कि कोई चीज स्किप ना हो जाए आपसे, बिकॉज स्किप होगी दोबारा से कैलकुलेशन आपको दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था जी आपका आंसर, उसकी कैपेसिटी इन लीटर 0.303 लीटर्स, ठीक है। एक बार आप देख लो, इतना ही आज का हमारा पार्ट था। बस कैलकुलेटिव पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना, कोई भी यहाँ पे देख लो हमने बाई चांस 11 स्किप कर दिया और हमारा सारा आंसर खराब हो गया, तो आपको कि अगर लगे कि हाँ कुछ रह गया, तो आप थोड़ा ओपनली इसको लिखो, आराम से कटिंग करो, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही चल रहा है, ठीक है जी। सो टिल देन बी से बी हैप्पी। अब हम मिलेंगे हमारी लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट चैप्टर खत्म।